नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस समय निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है और मैं जो है जेवर एयरपोर्ट जहां निर्माण चल रहा है उसी के पास वाले गांव में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं इस समय जो मजदूर यहां पर काम कर रहे हैं, पूरा आपको बता दें 1334 हेक्टेयर में पूरा ये फैला हुआ है, जहां पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है और केवल 3 साल पहले ही जो है इसका शिलान्यास रखा गया था। इसकी खूबियों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जेवर एयरपोर्ट की खूबियों के बारे में, तो 6 रनवे यहाँ पर जो है वो ऑपरेट होंगे कुल। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसीलिए होगा क्योंकि अब तक पूरे एशिया में कहीं पर भी 6 रनवे वाला एयरपोर्ट नहीं है। भारत की अगर बात की जाए तो इसी जगह से 72 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां की अगर बात करें तो वहां पर अभी 3 रनवे हैं, जिससे दोगुने रनवे इस जेवर एयरपोर्ट पर बन रहे हैं। पहला रनवे जो है आप देख सकते हैं उसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो चुका है और अभी जो काम यहाँ पर लगा है वो उसको लेवलिंग करने का काम जो है वो चल रहा है। जो यहाँ पर श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग 7,000 श्रमिक जो हैं वो यहाँ इस पूरे 1334 हेक्टेयर के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, एक तरफ जहां ये एयरपोर्ट का काम जोरों शोरों से चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कनेक्टिविटी पर भी ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। जी हाँ, कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए, अभी जो अपडेट यहाँ सामने आया है, अभी जो बैठकों का दौर चल रहा है कि गाजियाबाद से जो है वो इसको जोड़ा जाएगा, मेट्रो रैपिड रेल के जरिए जो है इसको जोड़ा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी विचार चल रहा है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर भी जोरों शोरों से काम जो है वो इस समय चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कैब के लिए भी सुगमता का रास्ता बनाने के लिए तमाम चीज़ें जो है, तमाम परियोजनाएं जो हैं वो इस समय यहाँ पर बनाई जा रही हैं। वहीं पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल तक ही जो पहला रनवे है उसका जो काम है वो पूरा हो चुका था और अब जो है पूरा उसको लेवलिंग करने का काम जो है वो चल रहा है, ताकि स्मूथ जो है उसको पूरा बनाया जा सके, ताकि जो एयरप्लेन है, जो एयरक्राफ्ट हैं, वो जब उड़ान भरते हैं या फिर जब लैंडिंग करते हैं उसके लिए अभी पूरा उसको एक सीध में लेवलिंग करने का काम जो है वो इस समय जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जो पहले चरण का काम, जिसको ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दिसंबर 2024 यानी कि साल के अंत तक बन करके तैयार हो जाएगा। इसमें आपको बता दें 45 बिल्डिंग बननी है, जिनमें से 25 का ढांचा जो है वो दूसरी तरफ तैयार हो गया है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है क्षेत्र में, 1334 हेक्टेयर का पूरा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ से अभी वो पेड़ों के पीछे जो है वो बिल्डिंग्स वो बनाई जा रही हैं। आप देखेंगे, मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ दिखा रहे हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर साल के आखिरी तक ये जो रनवे है इसकी आपको कुल मैं लंबाई बता दूं तो 3,900 मीटर लंबा जो है ये रनवे रहेगा, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर का ये रनवे है। और वहीं जो ट्रैफिक कंट्रोल टावर यहाँ पर बनाया जा रहा है, वो ट्रैफिक कंट्रोल टावर थोड़ा दूसरी तरफ है। उसकी ऊंचाई जो है वो 38 मीटर जो है वो ऊंचा है और वो अभी बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ वाटर प्रूफिंग जो है वो भी यहाँ पर हो जाएगी। वहीं आपको बता दें, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये जो बन रहा है, इसको बनने में कुल जो समय है वो 30 साल का समय बताया गया है, 3 दशकों का समय बताया गया है, यानी कि 30 साल में बन करके पूरा तैयार होगा। वहीं इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत की अगर बात की जाए तो 29,650 करोड़ रुपए जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत है, यानी कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए जो है वो इस एयरपोर्ट को बनने में खर्च होंगे। वहीं हर साल जो है हर रनवे पर 7 करोड़ यात्रियों के आने जाने की सुविधा जो है वो बनाई जाएगी। और जो पहले चरण में इस समय काम चल रहा है, 30,000 करोड़ में से 5,730 करोड़ रुपए जो है वो इसमें खर्च किए जा रहे हैं। वहीं इसमें जो एप्रन बन रहा है उसमें 28 एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पर खड़े होंगे, उनके खड़े होने की सुविधा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। वहीं जो पहला फेज़ है, पहले फेज़ की क्षमता जो बताई जा रही है वो 1,20,00,000 पैसेंजर की क्षमता बताई जा रही है। सालाना जो है 90,000 से अधिक फ्लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी और 40 साल तक इस एयरपोर्ट को जो है स्विस कंपनी यानी कि जूरिक इंटरनेशनल जो है वो इसको चलाएगी। और जैसे ही पूरा ये, जैसे मैंने आपको बताया, 30 साल का इसमें समय लगेगा, उसके बाद ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा।
जैसे मैंने आपको कैब की मैं बात कर रहा था, तो टैक्सी पॉड सर्विस जो है वो भी यहाँ से मिलेगी, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर ये जो जेवर है, ये आपको बता दें यमुना एक्सप्रेस वे के जो है वो बिल्कुल साथ सटा हुआ पूरा क्षेत्र है। तो जेवर एयरपोर्ट जो है वो इसको यमुना एक्सप्रेस वे के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है उससे भी इसको जोड़ा जाएगा। और इसके लिए जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपको बता दें 537 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर जारी किए गए हैं। वहीं यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए 750 मीटर की 6 लेन जो है वो सड़क यहाँ पर बनाई जाएगी। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको हमने आपको बताया कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है वो जो है वो दादरी से होकर के गुजरेगा, जो कि यमुना एक्सप्रेस वे के साथ साथ लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग और हब को जो है वो बढ़ाएगा। और अमेरिका, जापान जैसे देशों की जो है 10 से अधिक कंपनियां एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जो है इस समय इसी काम को लेकर के यूनिट जो है वो भी लगा रही हैं। टैक्सी पॉड जो है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और टैक्सी पॉड का आपको बता दें जेवर और नोएडा एयरपोर्ट को जो है फिल्म सिटी से जो है ये जोड़ने का काम करेगा। और 20 मिनट की यात्रा इसमें होगी, और 20 मिनट की यात्रा में 12 स्टेशन होंगे। पहले चरण में 101 पॉड जो है उनको शामिल किया जाएगा, इनमें 6 लोग जो है वो बैठ सकेंगे। वहीं एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में ये 2 बड़े एयरपोर्ट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ दोनों ऑपरेशनल रहेंगे। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ रही है, और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि अब जो है वो एयरपोर्ट पर भी जो है वो ट्रैफिक बढ़ रहा है, उस हिसाब से, उस दृष्टि से देखा जाए तो एक बड़ा बून जो है वो यहाँ पर ये साबित होगा। और पहली बार अगर बात की जाए तो 4 सुविधाएं जो यहाँ पर मिलने वाली हैं। ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सेंटर जो है वो यहाँ पर बनेगा, स्विंग स्टैंड यहाँ बनेगा, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए जो है वो यहाँ पर काम होगा। तो तमाम चीज़ें जो है वो इस प्रोजेक्ट में जो है पहली बार जो भारत देश के अंदर विकसित होने जा रही हैं, वो इस प्रोजेक्ट से जो है वो देखने को मिलेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, कुछ देर पहले ही केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो हैं उनका भी बयान सामने आया था, उत्तर प्रदेश को लेकर के बयान सामने आया था कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश को अब जो है वो एयरपोर्ट प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट अगर किसी प्रदेश में होने वाले हैं तो वो उत्तर प्रदेश ही अभी भी हैं, ऑपरेशनल हैं। और कुल अभी जो आने वाले समय में जैसे ये पहले फेज़ का इसका उद्घाटन हो जाएगा और 5 एयरपोर्ट जो अभी बन करके तैयार हो रहे हैं, तो कुल पूरे उत्तर प्रदेश में 16 एयरपोर्ट जो हैं उसकी सौगात जो है वो जनता को मिलने जा रही है। उसके अलावा आपको यहाँ की खूबियों के बारे में आपको बताऊं तो 2050 तक ये माना गया है कि 7 करोड़ यात्री जो है वो सालाना यहाँ से जो है सफ़र करेंगे। हर साल जो है 7 करोड़ यात्री यहाँ पर सफ़र करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि इसमें 186 एयरपोर्ट जो है वो स्टैंड होंगे। और पूरा का पूरा जो जेवर एयरपोर्ट है, पूरा जब इसका काम पूरा होगा तो उस समय 51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है वो यहाँ पर ये फैला होगा। और इसी नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण के साथ जो है जो आईजीआई एयरपोर्ट है वहाँ पर भी यात्रियों की सुविधा जो है उसको भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है वो कम होगा। हमने विजुअल्स देखे हैं वहाँ किस तरीके से जो है कभी स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, एकदम इतना पैसेंजर वहाँ पर पहुँच जाता है और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो फ्रिस्किंग में वहाँ पर लगता है। उस पर भी दबाव जो इस समय आईजीआई एयरपोर्ट पर है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। इसी बीच आपको बता दें थोड़ी देर पहले जो अपडेट आ रहा है कि एक ही पटरी पर जो है वो मेट्रो रैपिड रेल जो है वो यहाँ पर दौड़ेगी और ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जेवर एयरपोर्ट तक का ये सफ़र जो है किया जाएगा। ये थोड़ी देर पहले का अपडेट हम आपको बता रहे हैं जो जेवर एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ आ रहा है, क्योंकि लगातार जेवर एयरपोर्ट को जो है कनेक्ट करने के लिए दिल्ली एनसीआर से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है वो लगातार इसमें बैठकें कर रही है, कुछ ना कुछ इसमें जो है वो निकाला जा रहा है कि कैसे ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल होंगी। और इसको कनेक्ट करने के लिए जो है पटरियाँ जो है वो यहाँ पर बिछाई जाएगी और ऐसी पटरी जो है बिछाई जाएगी जिसमें एक ही पटरी पर रैपिड रेल भी गुजरेगी और साथ ही साथ मेट्रो जो है वो भी यहाँ से गुजरेगी। वहीं आपको बता दें 4 मूर्ति चौक से होते हुए जो है ये आरआरटीएस के 3 वैकल्पिक रूटों का जो है वो सुझाव जो है वो थोड़ी देर पहले दिया गया है, जिनमें से एक को जो है वो फाइनल किया जाएगा। तो तमाम चीज़ें इस समय जो है वो ज़ोरों शोरों से अलग अलग जो है विभागों की इस समय चल रही हैं, ताकि जल्द से जल्द जब जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो, जिसकी संभावनाएं हैं कि दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएगा। और इस समय आप काम भी देख रहे हैं ज़ोरों शोरों से यहाँ पर चल रहा है। सब जगह अलग अलग जगह, जैसे पूरे अभी 1334 हेक्टेयर में काम चल रहा है, तो यहाँ पर अलग अलग जगह जो है वो आप देख सकते हैं रोड रोलर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, क्रेन जैसे भी तमाम उपकरण जो यहाँ पर एयरपोर्ट को बनाने में जो इस्तेमाल होते हैं वो इस समय यहाँ पर लगे हुए हैं। और 7000 के लगभग श्रमिक मजदूर जो हैं वो यहाँ पर इस समय काम कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है पूरा किया जा सके और कुल 30 साल
इसमें बताया गया कि पूरा एयरपोर्ट बनने में लगेंगे। 2021 में जो है इसका शिलान्यास किया गया था। 2024 में पहले जो है फेज़ की सौगात जनता को मिलने जा रही है। ये हमने आपको पूरी रिपोर्ट जेवर एयरपोर्ट की और अभी क्या चीज़ें इसको लेकर चल रही है ये हमने आपको बताई। अब आपका इसमें क्या कहना है, आपकी इसमें क्या राय है जेवर एयरपोर्ट को लेकर? भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने के साथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है। अब आपका क्या कहना है इस पूरे रिपोर्ट पर, इस पूरी खबर पर? आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।